संशोधन कानून पर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, कहा वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। यूपी में बिगड़े मौसम के बाद अलर्ट मोड पर आई योगी सरकार, किसानों को लेकर अफसरों को दिए सख्त निर्देश। फिरोजाबाद में आयकर विभाग ने मजदूरी करने वाली साबरा को भेजा 4 करोड़ से भी ज्यादा का नोटिस, परिवार की नींद उड़ गई। जेवर से आगरा तक दौड़ेगी रैपिड रेल, 131 किलोमीटर ट्रैक बिछाकर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी देने का प्लान। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर आग बबूला हुए बाइक सवार, बुलंदशहर में पंप मैनेजर को गोलियों से छापा। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बड़ी खबर। वक्फ बोर्ड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया, जिसमें बरेलवी मौलाना ने मुसलमानों से अनुरोध करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी, जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। बुधवार देर शाम से लेकर गुरुवार सुबह के बीच यूपी में कई जिलों में बारिश हुई। वहीं लखनऊ, सीतापुर और कानपुर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। यूपी में भारी बारिश के बाद बिगड़े मौसम को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। सीएम योगी ने किसानों को लेकर अफसरों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर उसका सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आदेश में ये भी कहा गया कि आंधी, तूफान और बारिश से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में प्रभावितों को राहत राशि का वितरण किया जाए और घायलों को तत्काल प्रभाव से इलाज कराया जाए। फिरोजाबाद में आयकर विभाग ने मजदूरी करने वाली साबरा को 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का नोटिस भेजा है, जिसके बाद साबरा और उसके परिवार के सदस्यों की नींद उड़ गई है। नोटिस में दर्शाए गए वितरण के अनुसार महिला साबरा के पैन कार्ड के जरिए बोगस फॉर्म चलाया जा रहा था। पीड़िता साबरा ने बताया कि बचत खाते से उसका मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं था, इसलिए उसके पास मैसेज भी नहीं आया। विभाग के अनुसार साबरा के नाम से 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का व्यापार हुआ और इस संबंध में ना तो कोई ITR दाखिल हुआ, ना ही कोई ऑडिट। साबरा को विभाग के सामने अपना पक्ष रखना होगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैपिड रेल से कनेक्टिविटी के बाद भविष्य में आगरा तक इसका विस्तार किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी की ओर से तैयार किए गए जोनल मास्टर प्लान के तहत इस योजना को शामिल किया गया है। इसके तहत जेवर से लेकर न्यू आगरा अर्बन सेंटर तक 131 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनेगा। पूरा यमुना एक्सप्रेसवे पर जो विकास होगा, उन सब की कनेक्टिविटी को फोकस करते हुए ये फैसला लिया गया है। यूपी के सिकंदराबाद जेवर स्टेट हाईवे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल न देने पर बाइक सवारों ने पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जौली गांव के पास स्थित HV पेट्रोल पंप का है। 2 युवक बाइक पर पेट्रोल लेने पहुंचे। उन्होंने बोतल में पेट्रोल मांगा, लेकिन पंप कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें मना कर दिया। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद हमलावरों ने अचानक हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। पंप मैनेजर राजू शर्मा को 4 गोलियां लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहें पंजाब केसरी.com के साथ।